नमस्कार, मैं नेहा जैन, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का हमारा विषय बीए प्रथम वर्ष एवं एमए उत्तरार्ध भूगोल के प्रश्न पत्र प्रायोगिक भूगोल से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है प्लेन टेबल सर्वेक्षण, जिसे समपटल सर्वेक्षण भी कहते हैं। आज हम इसके साधारण परिचय और इसके उपकरणों के बारे में जानेंगे। समपटल या प्लेन टेबल सर्वेक्षण करने की यह आलेखी विधि है, जिसमें सर्वेक्षण कार्य तथा प्लान की रचना दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं। समपटल सर्वेक्षण में किसी क्षेत्र का प्लान बनाने के लिए जरीब प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण की तरह क्षेत्र पुस्तिका तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। त्रिभुजन विधि के द्वारा पूर्व निश्चित स्टेशनों के मध्य संबंधित क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए समपटल को सर्वाधिक उपयोगी और प्रामाणिक माना जाता है। इसके अतिरिक्त समपटल के द्वारा कुछ वर्ग किलोमीटर आकार वाले खुले क्षेत्रों का काफ़ी सीमा तक सही प्लान बनाया जा सकता है। इन प्लानों में क्षेत्र के सुदूर किंतु दृश्य विवरणों को बिना किसी अतिरिक्त आलेखी रचना या त्रिकोणमितीय गणना के प्रदर्शित किया जा सकता है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों की बनावट जटिल नहीं होती, जिसके कारण कोई सर्वेक्षक थोड़े अभ्यास के बाद इन्हें सरलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। प्लेन टेबल या समपटल सर्वेक्षण के उपकरण इस प्रकार हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। पहला, प्लेन टेबल और त्रिपाद स्टैंड। दूसरा, दशरेखक या एलिडेट। तीसरा, स्प्रिट लेवल। चौथा, साहुल या साहुल पेन। पांचवा, साहुल काटा। छठा, ट्रफ कंपास। सातवां, जरीब अथवा फीता। आठवां, सर्वेक्षण दंड। नौवां, जरीब के तीर। 10वां, ड्राइंग कागज। 11वां, ड्राइंग पिन तथा ऑल पिन। 12वां, ड्राइंग उपकरण और अन्य सामग्री जैसे कि स्केल, पेन, पेंसिल आदि। सर्वप्रथम प्लेन टेबल या ड्राइंग बोर्ड और त्रिपाद स्टैंड के बारे में जानते हैं। प्लेन टेबल और त्रिपाद स्टैंड के चित्र को प्रस्तुत किया गया है। प्लेन टेबल या ड्राइंग बोर्ड इस सर्वेक्षण का प्रमुख उपकरण है, जिसके दो अंग होते हैं, आरेख पट या ड्राइंग बोर्ड, दूसरा त्रिपाद स्टैंड। चूँकि आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर रखकर क्षैतिज तल में घुमाया या इच्छित स्थिति में स्थिर किया जा सकता है, इसीलिए इसे प्लेन टेबल की संज्ञा दी गई है। बनावट के विचार से प्लेन टेबल 3 प्रकार की होती है: साधारण टेबल, जॉनसन टेबल और तट सर्वेक्षण टेबल। यहाँ हमारे उपयोग के साधारण टेबल के बारे में बताया जा रहा है। साधारण टेबल छोटी मापनी वाले मानचित्रों के लिए किए गए सर्वेक्षणों में अथवा स्थलाकृतिक मानचित्रों में अपेक्षाकृत सुदूर विवरणों को अंकित करने के लिए या सैन्य आधार रेखा चित्र बनाने के उद्देश्य से किए गए प्लेन टेबल सर्वेक्षणों में प्राय साधारण टेबल को प्रयोग में लिया जाता है। इस टेबल को चीड़ की लकड़ी के लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटे तख्त को जोड़कर बनाया जाता है। ये पट भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, जैसे कि 40 × 30 सेंटीमीटर, 75 × 60 सेंटीमीटर, 45 × 45 सेंटीमीटर तथा 60 × 60 सेंटीमीटर आदि। मजबूती के लिए आरेख पट की निचली सतह पर सागवान की लकड़ी की 2 पट्टियाँ लगी हुई होती हैं
और इन पट्टियों और पट की निचली सतह पर खांचेदार धारियां बनी होती हैं, जिससे कि तापमान के परिवर्तन का पट की ऊपरी सपाट सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सके। आरेख पट के मध्य में नीचे की ओर पीतल या एल्यूमीनियम की एक गोल प्लेट होती है, जिसे धुराग्र प्लेट कहते हैं। आरेख पट को लगभग 1.5 मीटर लंबे त्रिपाद स्टैंड पर कसकर प्रयोग में लाया जाता है। त्रिपाद स्टैंड की संरचना को चित्र में दर्शाया गया है। त्रिपाद स्टैंड में 3 टांगे होने के कारण ऊंचे नीचे धरातल पर भी आरेख पट को समतल किया जा सकता है। त्रिपाद स्टैंड की टांगें सागवान की दोहरी पट्टियों से निर्मित होती हैं। इनके ऊपरी सिरे फ्लाई नट्स के द्वारा पीतल या एल्यूमीनियम की एक प्लेट से जुड़े होते हैं, जिसे कि त्रिशाखी प्लेट कहते हैं। प्रत्येक पैर के निचले सिरे पर लोहे के अतिरिक्त किसी अन्य धातु का नुकीला टुकड़ा या खोल होता है, जो उसे धरातल पर फिसलने से रोकता है। आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर लगाने के लिए धुराग्र प्लेट के बॉस हेड को त्रिशाखी प्लेट के छिद्र में डालकर त्रिशाखी प्लेट में लगे बंधन पेच को कस दिया जाता है। अगला उपकरण है दर्शरेखक या एलिडेट। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किया जाने वाला यह दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका चित्र सामने प्रस्तुत किया गया है। एलिडेट की सहायता से 2 स्टेशनों के मध्य की दृष्टि रेखा अर्थात लाइन ऑफ साइट की दिशा में ड्राइंग कागज़ पर रेखा या किरण खींचते हैं। बनावट के विचार से एलिडेट 2 प्रकार के होते हैं, साधारण एलिडेट और दूरदर्शीय एलिडेट। हमारे उपयोग में साधारण एलिडेट आता है, इसलिए हम साधारण एलिडेट के बारे में जानते हैं। साधारण एलिडेट में पीतल या सागवान आदि किसी कठोर लकड़ी से निर्मित समानांतर किनारे वाली पटरी के दोनों सिरों पर स्थिर अथवा मोड़कर रखे जा सकने वाले 2 लंबवत फलक होते हैं। एक फलक में ऊर्ध्वाधर महीन रेखा के समान कटी झिर्री होती है, जिसके सिरों पर एवं मध्य में गोल छिद्र या अवलोकन छिद्र होते हैं। दूसरे फलक की झिर्री में एक महीन तार या धागा बंधा होता है। अवलोकन छिद्र वाले फलक को नेत्र फलक कहते हैं या फिर दर्श फलक भी कहते हैं। तार वाले फलक को दृश्य वेदिका या ऑब्जेक्ट वेन भी कहते हैं। अवलोकन छिद्र और दृश्य वेदिका की तार को मिलाने वाली कल्पित सरल रेखा पटरी के किनारों को पूर्णतया समानांतर होती है। इन पटरी के किनारे के साथ ड्राइंग कागज पर खींची गई रेखा यह किरण की दिशा दृष्टि रेखा की दिशा के समान होती है। साधारण एलिडेट प्राय 40 से 50 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। उत्तम प्रकार के साधारण एलिडेट के ढालू किनारे पर सेंटीमीटर आदि में मापनी अंकित होती हैं। पटरी की ऊपरी सतह पर ट्रफ कंपास तथा गोल आकृति वाला एक स्प्रिट लेवल लगा रहता है। एलिडेट से किरणें खींचने के लिए इसके कार्यकारी किनारे को प्लान में टेबल की स्थिति इंगित करने वाले बिंदु पर गड़े आलपिन से सटाकर रखते हुए अवलोकन छिद्र के समीप आंख रखकर दृश्य वेदिका की तार को दूर खड़े सर्वेक्षण दंड की सीध में करते हैं तथा जब अवलोकन छिद्र, दृश्य वेदिका का तार और सर्वेक्षण दंड तीनों एक सरल रेखा में आ जाते हैं तो कार्यकारी किनारे के सहारे ड्राइंग कागज़ पर सर्वेक्षण दंड की ओर कोई किरण खींच देते हैं। इसके लिए एलिडेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रमुख उपकरण है स्प्रिट लेवल, जिसके चित्र को प्रस्तुत किया गया है। यह एक साधारण उपकरण है जिसकी सहायता से त्रिपाद स्टैंड पर लगे आरेख पट को समतल किया जाता है। स्प्रिट लेवल की कांच की नली में स्प्रिट या अल्कोहल भरा होता है। इस नली में स्प्रिट या अल्कोहल भरते समय कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है, जिससे इसमें हवा का बुलबुला बनता है जो कि सदैव ऊंचाई की ओर भागता है। नली के ऊपर उसके मध्यवर्ती बिंदु से दोनों ओर की ओर समान दूरी के अंतर पर चिन्ह अंकित होते हैं। कुछ उपकरणों की कांच की नलियों पर बीचों बीच 2 आड़ी रेखाएं भी अंकित होती हैं। जब ये हवा का बुलबुला नली के ठीक मध्य में होता है तो अर्थात इन आड़ी रेखाओं के बीच में आ जाता है तो आरेख पट समतल माना जाता है। स्प्रिट लेवल की नली लकड़ी, पीतल या एल्यूमीनियम के समतल आधार वाले
प्राय 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे आयताकार खोल में लगी होती है, जिससे उसे आरेख पट पर रखा जा सके। आरेख पट को समतल करने के लिए उसके चारों किनारों और मध्य में स्पिरिट लेवल को रखा जाता है और प्रत्येक स्थान पर जिस और हवा का बुलबुला भागता है उसी और त्रिपाद स्टैंड को आवश्यकता अनुसार नीचा किया जाता है, जिससे कि यह बुलबुला नली के ठीक मध्य में स्थिर हो जाए। जब ये बीच में आ जाता है तो प्लेन टेबल स्थिर मानी जाती है, अर्थात समतल मानी जाती है। अगला उपकरण है साहुल कांटा और साहुल पिन, जिसे कि चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। धरातल के किसी बिंदु की उसके ठीक ऊपर आरेख पट पर स्थिति ज्ञात करने और आरेख पट पर लगे प्लान में किसी पूर्व अंकित बिंदु को धरातल के संबंधित स्टेशन के ठीक ऊपर रखने के लिए साहुल कांटा और साहुल पिंड का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों की सहायता से धरातल के किसी स्टेशन पर प्लेन टेबल का केंद्रण अर्थात सेंटरिंग की जाती है। साहुल कांटा लगभग 1 मीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 मिलीमीटर मोटी पीतल या एल्यूमिनियम की पतरी को चिमटे से मिलती जुलती आकृति में मोड़कर बनाया जाता है। कांटे की ऊपरी भुजा अपेक्षाकृत कुछ छोटी और नोकदार सिरे वाली होती है। इस नोकदार सिरे से लंबवत दिशा में बड़ी भुजा की निचली सतह पर एक छोटा हुक लगा होता है, जिसमें डोरी बांधकर साहुल पिंड को लटकाया जाता है। धरातल के किसी निर्दिष्ट स्टेशन पर प्लेन टेबल का केंद्रण करने के लिए कांटे की नोकदार छोटी भुजा को आरेख पट के ऊपर रखकर कांटे को इस प्रकार आगे पीछे या दाईं ओर किया जाता है कि डोरी में बंधे साहुल पिंड की नोक धरातल के संबंधित स्टेशन के ठीक ऊपर लंबवत सीध में आ जाए। इस क्रिया को पूर्ण कर लेने के बाद आरेख पट की ड्राइंग कागज पर साहुल कांटे की नोक से इंगित बिंदु को पेंसिल से अंकित कर दिया जाता है। अगला उपकरण है ट्रफ कंपास, जिसका चित्र प्रस्तुत किया गया है। मानचित्र में उत्तर दिशा का विशेष महत्व होता है। सर्वेक्षण के प्रारंभ में इसकी सहायता से चुंबकीय उत्तर का निर्धारण करते हैं। इस यंत्र का खोल एक अचुंबकीय धातु का बना होता है। आंतरिक भाग में अर्ध मूल्यवान पत्थर एगिट की कठोर धुरी पर एक चुंबकीय सुई घूर्णन करती है। इसमें चुंबकीय सुई होने के कारण इसका सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह चुंबक लोहे की तरफ आकर्षित होती है। इसीलिए ट्रफ कंपास के आसपास कोई लोहे की वस्तु या खंभा, चाबी का गुच्छा, सर्वेक्षण दंड आदि नहीं होना चाहिए। अगला उपकरण है फीता। सर्वेक्षण के दौरान दूरियों को मापने के लिए फीते की आवश्यकता होती है। ये फीते निर्माण सामग्री के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयोग में धात्विक फीते का प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने में संश्लेषित रेशे और धातु के तारों का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न लंबाइयों के होते हैं, लेकिन सामान्यतः 30 मीटर के फीते का उपयोग छोटे सर्वेक्षणों में अधिक किया जाता है। अगला उपकरण है सर्वेक्षण दंड। किसी क्षेत्र में स्टेशन या लक्ष्य की सही अवस्थिति देखने के लिए सर्वेक्षण दंड अत्यधिक उपयोगी होता है। इसे ध्वज दंड भी कहते हैं। यह 8 से 10 फीट लंबा होता है। एक फीट की विपरीत रंग वाली इसमें पट्टियाँ बनी होती हैं। सामान्यतः यह लाल सफ़ेद, काला सफ़ेद रंग से रंगा होता है। दो बिंदुओं के बीच की संक्षिप्त क्षितिजीय दूरी मापने के लिए इन पट्टियों से सुविधा रहती है। सर्वेक्षण दंड का निचला सिरा नुकीला होता है, जिससे सर्वेक्षण दंड को किसी स्थान विशेष पर गाड़ने में सुविधा रहती है। अगला उपकरण है तीर। सर्वेक्षण के दौरान किसी बिंदु की स्थिति सरलता से ढूंढी जा सके, इसके हेतु लोहे की बने इन तीरों को इच्छित स्थान पर लगा दिया जाता है।
जरीब और फीटर सर्वेक्षण में जरीब को अपने स्थान पर स्थिर रखने के लिए इन तीरों का उपयोग किया जाता है। इन सभी सर्वेक्षण उपकरणों के साथ साथ हमें मानचित्रण के अन्य साधनों की भी उचित व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। इसके लिए एक साफ ड्राइंग शीट, ड्राइंग पेन, बोर्ड क्लिप, ऑल पिन, पेंसिल, रबर, स्केल, पेन तथा एक साफ कपड़े की आवश्यकता भी पड़ती है। ड्राइंग पिन या पुश पिन बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के काम आती हैं। सर्वे करते समय ड्राइंग पिन आलीडेट को हिलाने में भी बाधा डालती है। आजकल ड्राइंग पिन के स्थान पर क्लिप का भी उपयोग किया जाता है। ये धातु की पत्ती के बने यू आकार के होते हैं। ये क्लिप ड्राइंग शीट को स्थिर रखते हैं और एलईडी के संचालन को बाधित भी नहीं करते। हमें अपने सर्वे और मानचित्रण के साधनों की सार संभाल करना आवश्यक होता है, जैसे कि ये उपकरण कार्यशील स्थिति में बने रहें। इस प्रकार ये प्लेन टेबल या समपटल सर्वेक्षण के उपकरणों की सामान्य जानकारी आपको दी गई है।